पता नहीं किस औरत ने यूट्यूब की तरह बता रखा है कि ऑडिशन में साधु से ज़्यादा कपड़े पहनना होते हैं, वरना तुम पास नहीं करके भाई। वो तो अब तक प्रोवाइडर बन भी चुकी होगी, मैं बताती हूँ करना क्या कपड़े। हाय गाइस, कैसे हो? ये मैं स्पेशल वीडियो बनाया उन लोगों के लिए जो हाई ऑडिशन देने जा रहे हैं, क्योंकि मैं पर्सनली शायद नहीं जा पाऊँ, या फिर मैं तो अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाऊँगी, पर मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। मैंने जो सीक्रेट स्ट्रैटेजीज मैंने खुद के लिए बचा के रखी थी, मैं वो आज सब तुम लोगों को बताने वाली, सब डालने वाली हूँ भाई। जो तुम्हें इंट्रोडक्शन से लेकर डांस के तक की वो ऑडिशन की पूरी कहानी बनाती हूँ, जो कि और साथ ही साथ वो सीक्रेट्स जो मैंने सिर्फ अपने लिए रखे थे, पर क्या कर सकते हैं, मैं यूट्यूबर हूँ। बताना ओके पहला पॉइंट, इंट्रोडक्शन। देखो, इंडिया में जब कोई ऑडिशन वीडियो बनाता है तो 2 तरीके के लोग पाए जाते हैं। पहला, उनका मानना है कि आई एम द बेस्ट, मुझे इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो लोग ना वो मतलब आते ही वो शुरू हो जाते अपना जो भी कार्यक्रम है उनका। दूसरे तरीके के लोग हैं, उनका है कि वो आएंगे और 1 मिनट की वीडियो में 30 सेकंड का इंट्रोडक्शन ही दे देंगे। वो सब बताते हैं कि वो मतलब उनका एज, नाम, वो तो बताएंगे, एज क्या बताएंगे, वो पढ़ाई का कर रहे हैं, वो ट्यूशन क्या करेंगे, हमें पास में के दुनिया भर का मतलब बच्चे कर देते हैं, डांस का दिमाग ख़राब कर देते हैं। देखो, अब मैं दोनों को सपोर्ट नहीं देती, मैं मानती, मेरे हिसाब से तो जो मॉडलिंग वाले ऑडिशन वीडियोज़ होते हैं वो बेस्ट होते हैं, उनका इंट्रोडक्शन बहुत शॉर्ट होते हैं, बहुत क्रिस्प होते हैं, बेस्ट होते हैं, तो मैं उनमें से इंस्पिरेशन लेना चाहिए। अगर मुझे इंट्रोडक्शन वीडियो बनाना होता तो कुछ ऐसा होता, देखो, पहले अपना नाम में पूरा नाम इम्पॉर्टेंट है। नाम का ये इसलिए ज़रूरी है ताकि, क्योंकि यूट्यूब पे इतने सारे ऑडिशन वीडियो अपलोड है, अगर कोई भी मतलब यूट्यूब से ले सकता है ना किसी का वीडियो फ़ोटो, तो नाम अगर मैच करता है फ़ोन से तो ज़रूरी है, अच्छी बात है। बस ऐसा कोई करता तो नहीं है, पर कर दोगे नाम बताना तो अच्छी बात है, नथिंग बैड अबाउट इट। दूसरा फैक्टर तुम्हारी एज, वेट, हाइट वो नहीं होगा, बल्कि होगा कि तुम किस कंपनी में ऑडिशन कर रहे हो। अब देखो, ये इसलिए मैंने रखता है क्योंकि अब देखो ये मेरी थ्योरी है, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं, पर मेरे को लगता है कि उस कंपनी को जो ऑडिशन है, जो तुम्हारा जज वीडियो देख रहा है, उससे स्पेशल फील होगा कि ये वीडियो स्पेशली मेरी कंपनी के बनाएगी, तो हो सकता है उसे ज़्यादा अच्छा लगे। वैसे दूसरी चीज़ है, हाँ, अगर तुम पहले ऑडिशन में अपनी सारी इन्फो बता दोगे तो उनके पास तुम्हारे बारे में सोचने के लिए कुछ नहीं होगा। मे बी तुम अपनी लाइफ की कोई ट्रैजिक स्टोरी बता सकते हो जिससे लोग हुक्ड रहे, वो लोग चाहेंगे, जानना चाहें कि तुम इतने सब के बावजूद कैसे इधर हो, या फिर क्या चल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में, और वो तुम्हें सेकंड ऑडिशन राउंड के लिए बुलाएं। फॉर एग्जांपल मैं कह सकती हूँ कि अभी जस्ट मेरी नी की सर्जरी हुई है, ठीक है, तो वो हुक्ड है कि नी की सर्जरी के बाद कैसे डांस कर ले रही है और किस वजह से इसकी नी की सर्जरी हुई है, तो सोचेंगे, ज़्यादा ध्यान देंगे तुम्हारे बारे में, ठीक है। वो तुम्हें डिस्टिंग्विश करता है कि तुम एक सिर्फ एक ऑडिशन वीडियो नहीं हो, तुम एक इंसान हो, ये बताता है। तो ओके, जो नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, जो कि है ऑफलाइन ऑडिशंस के स्पेसिफिकली है, क्योंकि ऑफलाइन ऑडिशन से मैंने सोचा था, मैं हो सकता है मैं ना जाऊँ, पर अगर मैं जाती हूँ तो ये मैंने सोचा था कि अगर मैं सिंगिंग करती हूँ तो बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करनी है ऑडिशन से पहले, जितना भी प्रैक्टिस करनी है मैं उसके 1 दिन पहले कर लूँ, 1 हफ्ते पहले से कर लूँ, मैं फुल प्रैक्टिस करूँगी। ऑडिशन के दिन मेरे को नहीं करनी प्रैक्टिस, देखो इससे ना ये बहुत वो हानिकारक होता है, तुम्हारी आवाज़ के लिए भी होता है, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ स्ट्रे में जाती है, और ये भी होता है कि जो तुम अगर वही चीज़ तुम 50 बार कर रहे हो और 51 टाइम तुम जजेस के सामने कर रहे हो, तो वो फ्रेशनेस नहीं रहती, तुम्हारे इमोशंस उतने फ्रेश नहीं रहते। जबकि अगर तुम बिना प्रैक्टिस किए आओगे तो मतलब प्रैक्टिस से मेरा मतलब ये नहीं कि तुम्हें आना पूरी तरह से चाहिए, तुम 1 महीने से प्रैक्टिस करो वो सही है, तुम्हारे दिमाग में सब रहना चाहिए, पर तुम्हारी वॉइस ट्रेन नहीं होनी चाहिए, वो सबसे बुरी बात है। दूसरी चीज़ होगी कि एंड टाइम पे गाना मत बदलो गाइस। मैं जानती हूँ उनसे ने बदली थी, पर तुम्हें उसकी कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम उतने टैलेंटेड नहीं हो, तुम नहीं बदलना मत गाना बदलना।
पता है मैंने एक्सपीरियंस किया जब तुम जजेस के सामने बीच में कुछ बोल नहीं पाते कितना एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है। मैंने एक्सपीरियंस किया है। तुम मत करना प्लीज़, बहुत डेंजरस सिचुएशन हो जाती है। पहली बात तो तुम प्रिपेयर्ड भी नहीं रहते उस खाने के लिए। अगर तुम बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो तो अलग बात है, पर यूजुअली नहीं रहते हो। और रिस्की भी है, क्यों ही रिस्क लेना, चाहे जैसा भी गाना हो। ओके ओके ओके। डांस के लिए भी मतलब डांस के लिए या सिंगिंग के लिए वार्म अप कर लेना हमेशा। वार्म अप तो स्किप मत करना। ओके, तीसरा पॉइंट है भाई तुम्हारे कपड़ों के बारे में। इसके लिए तो मेरे को देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। पता नहीं किस औरत ने यूट्यूब की तुम्हें बता रखा है कि ऑडिशन में साधु से संत जैसे कपड़े पहनने होते, वरना तुम पास नहीं करोगे भाई। वो तो अब तक K-pop आइडल बन भी चुकी होगी। मैं तुम्हें बताती हूँ कि करना क्या है कपड़े के मामले में। तुम सिंपल कपड़े मत पहन के जाना। देखो, वो अलग बात है, सिंपल कपड़े में तुम्हारे सिर्फ टैलेंट दिखता है, पर कपड़े ऐसे पहनो ना कि तुम्हारा टैलेंट हाईलाइट हो, ओवर शैडो ना हो। बहुत स्पार्कली या बहुत चमचम वाले चटपटे कपड़े पहन के रहने की सब भी ज़रूरत नहीं है, पर ऐसे कपड़े पहनना चाहिए जो तुम्हारे जो गाना है तुम्हारा उसको सूट करे, तुम्हारी वाइब को मैच करे। अब देखो, कपड़ों में हमारे पास दो तरीके का ऑप्शन आता है कि तुम कैसे कपड़े पहन सकते हो। पहला इधर कॉन्ट्रास्टिंग वर्सेस नॉन कॉन्ट्रास्टिंग। अभी मैं इसका मतलब समझाती हूँ, क्योंकि जो कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड है इसका मतलब होता है एक दूसरे के एकदम डिफरेंट बट किसी तरह से स्पेशल लगे। मतलब रुक जाओ, मैं मेरे को चेक कर। ओके ओके, कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है द स्ट्राइकिंग डिफरेंस, ऑपोजिशन और डिसिमिलैरिटी बिटवीन टू और मोर पीपल। अब क्या हुआ? हाय, देखो हम लोग बात कर रहे थे कॉन्ट्रास्ट के बारे में। तो हर इंसान, देखो ह्यूमन साइकोलॉजी में ऐसा होता है कि जिस इंसान को तुम कैटेगराइज ना कर पाओ कि वो फनी है, क्यूट है, सेक्सी है, या फिर सुंदर है या अगली है, या फिर जो भी है, उसको तुम कैटेगराइज ना कर पाओ, वो तुम्हारे दिमाग में ज़्यादा समय तक रहता है। तुम उस चीज़ को ज़्यादा इंटरेस्ट देते हो। तो ये इसी का काम है कॉन्ट्रास्ट में जो तुम्हारी पर्सनालिटी है, वाइब है, या फिर जैसे तुम्हारा गाना है, तो उससे बिल्कुल हट के कपड़े पहनते हो। फॉर एग्जाम्पल तुम डांस कर रहे हो प्रेटी लिटिल बेबी, चलो ये ले लो, बहुत ही पिंक क्यूट सी गाना है, और इसमें तुमने पहन लिया ब्लैक हुडी। अब ये टोटली कॉन्ट्रास्टिंग है। पर अगर तुम्हारे इमोशंस एक्सप्रेशन, हाँ, अगर तुम्हारे एक्सप्रेशन ऑन द पॉइंट है, तुम अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हो अपना कॉन्ट्रास्ट, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। यू कैन इमेजिन इट। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। नॉन कॉन्ट्रास्टिंग, देखो अब इसमें होता है क्या कि कॉन्ट्रास्ट नहीं होता। ये उन लोगों के लिए होता है जो बहुत ज़्यादा अपने एक्सप्रेशंस के साथ नहीं खेल सकते हैं, उन्हें नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल नॉन चलान बंदे, तो वो लोग नहीं खेल सकते अपने एक्सप्रेशंस के साथ। उनके लिए है नॉन कॉन्ट्रास्टिंग। वो जैसा उनका गाने का वाइब है वैसे ही कपड़े पहनते हैं। और कपड़े के हिसाब से मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ही तुम मतलब एकदम मैचिंग कपड़ा पहन लो, जैसे कि जो आइडल ने उसको परफॉर्म किया उसी का कोई कपड़ा मिल जाए जैसा तुम पहन लो, वो नहीं है। पर अगर क्यूट है तो क्यूट कॉन्सेप्ट में तुम फ्लोरल टी शर्ट्स पहन सकते हो, वो फ्लोरल डिज़ाइंस के कपड़े पहन सकते हो जो सिंपल हो, मिनिमलिस्टिक हो, पर हाईलाइट करे कि तुम करना क्या चाहते हो। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और यही मेन चीज़ है, क्योंकि सिंपल कपड़े पहनने से नहीं तुम्हारी शाइन नहीं दिखेगा। वे समथिंग दैट हाईलाइट्स योर टैलेंट, नॉट ओवरशैडोज इट। ओके, मैं जानती हूँ अब तुम लोग जाने का सोच रहे हो, पर एक सेकेंड रुक जाओ। अगर तुम ऑडिशन नहीं भी दे रहे हो, तो ट्रेनिंग नहीं भी बनना है, तो कुछ पॉइंट्स है जो मैं बताना चाहूँगी।
बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। दूसरी कंट्री के लोग हमारे देश में आ रहे हैं, उनका पहले से इंडिया का ज़्यादा अच्छा रेपुटेशन नहीं है एशियन कंट्रीज़ में, खास करके कोरिया में। तो प्लीज़ ऑडिशन साइट के आसपास गंदगी मत फैलाना। तुम बाहर चाहे जितना फैला सकते हो फैला लेना, पर एटलीस्ट ऐसे तो मैं कहूँगी बाहर भी मत फैलाना, पर ऑडिशन साइट पर प्लीज़ कुछ भी खाना पीना तो मत फैलाना। मे भी खाना पीना अलाउड भी नहीं रहेगा। ऑडिशन साइट के बाहर भी ट्राई करना कि नहीं करना तुम। एटलीस्ट जिस पॉइंट तक तुम विजिबल हो मत करना। तुम्हारा पर्सनैलिटी भी डिसाइड करता है कि वो तुम्हें लिख दिया नहीं। दूसरा पॉइंट होगा हमारा कि धीरे धीरे मान करना, मतलब ज़्यादा शोर वोर मत मचाना। उन्हें मतलब बाकी लोग गाना गा रहे डांस कर रहे हैं, अगर तुम बैकग्राउंड में शोर मचाओगे तो वो भी अच्छा इंप्रेशन नहीं डालता। बाकी देश के लोग काफ़ी क्वाइट रहते हैं, शांति से रहना पसंद करते हैं। अच्छा रहेगा अगर हमारे देश के लोग भी शांति रखें। दूसरा पॉइंट था क्या मेरे पास, इतना सबसे इम्पॉर्टेंट है। और वैसे मैं एक और चीज़ कहूँगी, बहुत लोग कोरियन में इंट्रोडक्शन देते हैं, वो ठीक है, पर अगर तुम्हारी कोरियन मेन लैंग्वेज नहीं है तो मे बी आई विल रिकमेंड कि मत ही यूज़ करो। और क्योंकि उनको ऐसा इंप्रेशन जाता है कि तुम्हें कोरियन आता है, फिर बाद में पता चलेगा कि नहीं आता तो अच्छा नहीं लगेगा, टू बी ऑनेस्ट। दूसरी बात है, लास्ट बात है कि अपने इंडियन कल्चर को वो दिखाना, उसको एनरिच करना, क्योंकि हाय इंडिया के लिए आ रहा है तो इग्नोर मत करना। ये मत ट्राई करना कि मैं पूरा पॉप आर्टिस्ट बन जाओ। अगर तुम्हारा गाना हिंदी में है, कोई भी रीजनल लैंग्वेज में है, तो डू नॉट बी नर्वस, पूरा खुल के गा दो। अच्छी बातें गाना ही चाहिए, वो इसीलिए आए ही हैं इंडिया में। और आज के लिए इतना ही, ओके, बाय।